उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसका अगला प्रश्न पत्र है। ये उत्तराखंड का है और अधिकतर फैक्ट हमने परीक्षा वाणी से बना रखे हैं। आप लोग जो परीक्षा वाणी से तैयारी करने वाले हैं वो बहुत सारे बच्चे मुझे लिख रहे हैं कि सर पेपर का लेवल कुछ कठिन था या डेप्थ में था। तो अगर आप परीक्षा वाणी से नहीं कर पा रहे हो तो परीक्षा वाणी कितने डेप्थ में है वो तो आप जानते ही हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उसमें से जो 20 प्लस नंबर कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो कंपटीशन में बहुत आगे हैं। और जिनका नहीं हो पा रहा है स्कोर तो वो लगातार प्रयास करें और बार बार उसे पढ़ें ताकि अधिकतर फैक्ट आपके क्लियर हो जाएं। तो वही से लिए हैं, कुछ बहुत बाहर से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि आपको और भी चीजें पढ़नी है। जैसे आपका जो अजय रावत है, जो आपका हिस्ट्री है उत्तराखंड का, या नेगी वाली है, जो भी पढ़ो आप, जो आपको सही लगती है पढ़ने में उसे आप पढ़ो। और उत्तराखंड का जो करंट अफेयर्स है उसको आपने पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जब आपका कॉम्बिनेशन बनेगा तब आपका 25 में से 20-22 नंबर आने शुरू होंगे। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या है एक्चुअल में। और लगभग लगभग मैं इतने क्वेश्चन बना दूंगा आपके समीक्षा अधिकारी या दरोगा का जो पेपर होने वाला है, या फिर आपका जो 15 अक्टूबर को बंदी रक्षक का पेपर है, तब तक हम इतने क्वेश्चन ले आएंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही पता चल जाएंगे कि हाँ ये आने वाले क्वेश्चन है, तो महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन का है, इसको बहुत साधारण फॉर्मेट में बना रखा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, चंद शासन काल में वीरेश्वर जोशी को किस रूप में जाना जाता था? वीरेश्वर जोशी, चंदू के शासन काल में यह व्यक्ति एक ख्याति प्राप्त जासूस था। इसे ख्याति प्राप्त मतलब एक प्रसिद्ध जासूस था जो चंद शासन काल में अपनी जासूसी के लिए, अपने जो गुप्त सूचनाएं उनके लिए जाना जाता था। चांदपुर गढ़ी के समीप कौन सी नदी बहती है? चांदपुर गढ़ी, चांदपुर गढ़ी जो आपके गढ़वाल के गढ़ है उनमें से चांदपुर गढ़ी एक शक्तिशाली गढ़ के रूप में उभरा। और जो आपका अजय पाल है, यहीं से चांदपुर गढ़ से ही उसने अन्य गढ़ों का एकीकरण कर गढ़वाल की पवार राजवंश की, मतलब जो शक्तिशाली गढ़वाल का पवार राजवंश है उसे एकीकृत राजवंश बनाया। तो ये आपके आटागाड़ इसके सबसे समीप है। आदि बद्री में कितने मंदिरों का समूह है? आदि बद्री जो चमोली में पंच बद्री हैं उनमें से आदि बद्री में टोटल कितने आपके मंदिर हैं? ये प्राचीन मंदिर हैं आपके, इनकी संख्या है 14। आदि बद्री में मंदिरों की संख्या है 14। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कानूनगो का पद किसने सृजित किया? उत्तराखंड में कानूनगो, वैसे तो उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है कानूनगो, जो पटवारी पट्टी के ऊपर आपके, जिसके पास 3-3, 4-4, 5-5 पट्टियां तक होती थी, वो अधिकारी है। उससे ऊपर आपका नायब तहसीलदार होता था जो पंचायत स्तर पर होता था, उसके ऊपर आपका तहसीलदार जो तहसील स्तर पर होता था, फिर आपका परगना अधिकारी, फिर कलेक्टर मतलब डीएम। तो ये उसी प्रणाली का एक हिस्सा है। पटवारी से ठीक ऊपर का जो अधिकारी है उसे कानूनगो। लेकिन जो कानूनगो का पद सृजित हुआ था वो आपके अंग्रेजों से पहले हो गया था, चंदू के काल में। कानूनगो जो आपका पद है उत्तराखंड में वो चंदू के काल में सृजित हो गया था। राजस्व पुलिस व्यवस्था किसने बनाई? आपके अंग्रेजों ने बनाई। हर्बल खेती का जनक किसे कहा जाता है? हर्बल मतलब जो आपके औषधियों की खेती है, जो विभिन्न तरह की जड़ी बूटियों की खेती है, उसे हम हर्बल खेती बोलते हैं। हर्बल खेती का जो आपका जनक है उसे श्याम सुंदर धिगारी को इस रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य विधानसभा में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर किस दिन पास हुआ था? क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर आपके 7वीं अनुसूची में परिवर्तन से संबंधित कर था, जिसमें संसद के दोनों सदनों के तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, आधे से अधिक राज्यों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कर आपका केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं उनमें सम्मिलित रूप से था। कुछ आपके केंद्र के पास थी, कुछ राज्य के पास। तो जब भी आपके 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करना होता है तो उसमें राज्यों का भी, आपका संसद का जो विधेयक होता है उसे आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो जीएसटी बिल एक ऐसा ही बिल था जो आपका विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन रखता है। मतलब भारतीय संविधान में किसी भी संविधान संशोधन को करने की 3 विधियां, एक साधारण बहुमत और एक विशेष बहुमत, तीसरा और जो सबसे कठिन है उसे कहा जाता है विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का
अनुसमर्थन, ये बिल ऐसा ही था। और इस बिल को पास किया गया उत्तराखंड की विधानसभा में 2 मई 2017 को। खरीफ की फसल की गुड़ाई के समय खेतों में गाया जाने वाला कुमाऊं का प्रसिद्ध गीत है। खरीफ की फसल में क्या होता है, हमारे कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में जो खरीफ की फसल है, इसमें आपके मुख्य रूप से धान और मडवा दोनों ही, क्योंकि खरीफ की कोई भी फसल हो, इस समय आपका जलवायु इतनी आपके अनुकूल होती है किसी भी जीव जंतु या वनस्पति के आगे बढ़ने और उसके पोषण के लिए, कि छोटी छोटी घासें भी आपके विशाल रूप धारण कर लेती हैं। तो इसीलिए आपके खेतों में गुड़ाई की जबरदस्त आवश्यकता होती है। तो हमारे यहाँ जो कुमाऊं की तरफ को है, इस क्षेत्र में आपके धान की गुड़ाई के समय अपने जो गांव की स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो ग्रुप बना लेती हैं। एक दिन एक के खेत में काम करेंगी, एक दिन एक के खेत में। तो उस ग्रुप के आगे आगे एक आपका हुड़की बजाते हुए ये गीत गाते रहता है और पीछे से वो महिलाएं उस गीत को दोहराते रहती हैं। हालांकि अब तो धान की खेती का प्रचलन ही बंद होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है, तो ये चीज भी आपकी खत्म होने जा रही है। लेकिन ये आपका खरीफ का जो गुड़ाई के समय गाया जाने वाला गीत है, वो हुड़की बोल गीत है। इसमें एक ही आपका हुड़किया होता है, जो हुड़की बजाते हुए आगे की तरफ चलते रहता है और पीछे से गुड़ाई करने वाली महिलाएं गुड़ाई करते हुए उसे धीरे धीरे दोहराते रहती है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अलकनंदा व हेमगंगा को लक्ष्मण गंगा भी कहते हैं, जो आपके हेमकुंड साहिब झील से उद्गमित होती है। तो अलकनंदा के साथ ये आपका लक्ष्मण गंगा मिलती है गोविंद घाट में। बिल्कुल सही आंसर है। काली और सरयू का जो संगम होता है वो पंचेश्वर में होता है, रामेश्वर में नहीं। रामेश्वर में जो संगम होता है वो रामगंगा और सरयू का होता है। रामगंगा और सरयू का संगम कहाँ होता है? रामेश्वर में, रामेश्वर में। और काली और सरयू का संगम होता है पंचेश्वर में। तो ये वाला सुमेलित नहीं है। काली वो कटियानी गाड़, ये आपके तालेश्वर में, ये भी सही है। भागीरथी व जाड़ गंगा का लंका घाटी में, ये भी सही है। तो ये वाला गलत है। घोड़ाखाल स्थित गोलजू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? घोड़ाखाल इसी के नाम से पड़ा है, गोलजू के घोड़े के नाम से। आपका गोलजू के घोड़े के आपका के नाम से जो वहां पर तालाब का नाम पड़ा है, उसी को घोड़ाखाल बोलते हैं। वहां डाना गोलजू है, समझ गया ना, उसका जो मंदिर निर्मित करवाया था वो बाज बहादुर चंद ने करवाया था। एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम कितने वार्ड मेंबर सदस्य हो सकते हैं? न्यूनतम 5, अधिकतम 15 वार्ड मेंबर। अगर आप पूरी पंचायत कहो तो न्यूनतम 6 से बनेगी। एक ग्राम प्रधान बनेगा और 5 वार्ड मेंबर होंगे। वार्ड मेंबर 5 से नीचे नहीं हो सकते हैं और 15 से ऊपर नहीं हो सकते हैं। तो टोटल आपका जो क्या है, हमारी ग्राम पंचायतें हैं, बड़ी ग्राम पंचायत है उनमें 15 तक हो सकते हैं, जो छोटी ग्राम पंचायत है उनमें 5 तक हो सकते हैं। इसी के बीच होंगे जितने भी वार्ड मेंबर होंगे ग्राम पंचायतों में, जिसे हम ग्राम पंचायत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो वार्ड मेंबर ही होते हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, जिसे पूर्ण स्वराज के लिए जाना जाता है, कुमाऊं की ओर से कुमाऊं कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया था। हालांकि उस समय तक कुमाऊं कांग्रेस का विलय हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो ये आपका उस समय यहां से जो प्रतिनिधित्व किया था वो हर्षदेव ओली ने किया था। हर्षदेव ओली, कुमाऊं का शेर या कुमाऊं का मुसोलिनी जिसे कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे ने ये संज्ञा दी थी शक्ति समाचार पत्र के माध्यम से इन्हें, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र में जो वन आंदोलन हुआ है वन पंचायतों के लिए, उसमें सबसे सशक्त भूमिका निभाने वाले व्यक्ति यही थे। यानी कि असहयोग आंदोलन से लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन तक कुमाऊं में जो सबसे जबरदस्त भूमिका रही आपके आंदोलन को एकीकृत करने में, वो आपके हर्षदेव ओली की रही थी। रुड़की सैन्य छावनी की स्थापना किस वर्ष हुई? रुड़की सैन्य छावनी, जिसे हम बंगाल इंजीनियर्स बीई के लिए जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1853 में। क्योंकि रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, 1847 में स्थापित हो गया था।
तो उसके द्वारा जो तैयार इंजीनियर थे, उन इंजीनियरों को आपके सेना में प्रशिक्षण देने के लिए, आपके सैनिकों को इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण देने के लिए बंगाल इंजीनियर की स्थापना की गई थी और उसी के लिए रुड़की छावनी बसाई गई। इसका सीधा सा संबंध आपके रुड़की जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज था, थॉमसन कॉलेज और सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता था जिसे उस समय, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, उसके लिए उसके साथ में इसे बसाया गया था। केदारनाथ में स्थापित शंकराचार्य की मूर्ति का निर्माण कहाँ करवाया गया, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने करा। आपके केदारनाथ की जो आपके शंकराचार्य की मूर्ति है, केदारनाथ में जो आपका पीछे साइड शंकराचार्य का आपका जो स्थल बना रखा है, उसमें जो मूर्ति बनाई गई है वो बनकर के आई थी मैसूर से, कर्नाटका के मैसूरू के कारीगरों ने इसे निर्मित करा था। अगला क्वेश्चन है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल उत्तराखंड से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनीतिज्ञ और कला प्रेमी, जिन्होंने अपने जीवन में राजनीति छोड़ करके अंतिम समय में सारा समय उत्तराखंड की जो लोक कला है, चित्रकारी है, इसको उजागर करने में लगाया। तो उनके लिए मोराराम के चित्रों को खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बिल्कुल सही है। इन्होंने ही इसे वैश्विक पटल पर उजागर किया। 1969 में इन्होंने गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक लिखी, ये भी इसी पर है। 1926 में ये स्वराज दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। जो गढ़वाल सीट है, स्वराज दल के लिए इन्होंने जीत भी हासिल करी थी 1926 में। 1919 में इन्हें अल्मोड़ा जेल में डाला गया था। 1919 में इन्हें आपके अल्मोड़ा जेल में नहीं डाला गया था, क्योंकि ये आपका जो खिलाफत आंदोलन था उस दौरान बहुत सक्रिय हो गए थे, क्योंकि इंग्लैंड में पढ़ाई करने के दौरान इनकी भेंट तिलक से हुई थी और वहां से आने के बाद इन्होंने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया। तो इसके कारण इन्हें इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया था, इलाहाबाद की नैनी जेल में, ना कि अल्मोड़ा जेल में। तो ये वाला फैक्ट गलत है। अगला, टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना की प्रस्तावित लंबाई कितनी है। टनकपुर बागेश्वर जो रेल परियोजना है, जो आपके पहले काली नदी के किनारे जाएगी पंचेश्वर तक, उसके बाद सरयू के किनारे बागेश्वर तक जाएगी। इस रेल परियोजना की लंबाई है 154 किलोमीटर, कुछ पॉइंट में है, राउंड फिगर में 154 किलोमीटर प्रस्तावित है ये रेल परियोजना। कौन सा एक श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का परिसर नहीं है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के 3 परिसर हैं। एक तो आपका चंद्रबदनी है, टिहरी में ही है, एक ऋषिकेश, एक आपका गोपेश्वर में है, आपके चमोली के नरेंद्र नगर वाला नहीं है। ये 3 ही परिसर है इसमें, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के 3 परिसर यही। देश का पहला फर्न संरक्षण क्षेत्र 2021 में कहां स्थापित किया गया। देश का पहला फर्न संरक्षण, जो फर्न, बहुत तरह के फर्न ऐसे भी होते हैं जो दवाइयों के काम में आते हैं, मतलब जिनसे एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। तो इन फर्नों में आपका फर्न संरक्षण केंद्र जो देश का पहला खोला गया है वो आपके रानीखेत में। यहाँ पर विभिन्न तरह के फर्नों को संरक्षण दिया जाएगा और नए नए फर्न उगाए जाएंगे। जायका परियोजना का संबंध किससे है। ए पहाड़ी व्यंजन, बी वन संरक्षण, सी तकनीकी शिक्षा और समाज कल्याण। जायका जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है, जो आपके जायका नाम से, जो आपके ग्राम पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण की योजना, ग्राम पंचायतों को विभिन्न तरह की तकनीकियों, विभिन्न तरह के आपके आर्थिक जो संसाधन हैं, आधुनिक जो आपके वैज्ञानिक प्रयोग हैं, तकनीकें हैं, उनके माध्यम से वनों के संरक्षण करने की विधियां सिखाने के लिए या वनों का संरक्षण करने के लिए आपका शुरू की गई है जायका परियोजना। तो ये वन संरक्षण से संबंधित है। अस्कोट रजत मुद्रा किस पवार, ये अस्कोट नहीं है, अष्टकोट है। अष्टकोट रजत मुद्रा किस पवार शासक से संबंधित है। अष्टकोट रजत मुद्रा किस पवार शासक से संबंधित है। तो ये पवार शासक है फतेह शाह। अगला, माझीवन फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है। माझीवन फूलों की घाटी है उत्तरकाशी में।
जैसे चमोली की फूलों की घाटी है वैसी है, छोटी है परंतु आपके फूल कम है, परंतु क्या एक विस्तृत क्षेत्रफल पर फैली हुई है, जो हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर लगते हुए उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में। उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक ने चरखा लैंप बनाया था? चरखा लैंप बनाने वाले उत्तराखंड के वैज्ञानिक है श्री कृष्ण जोशी। श्री कृष्ण जोशी। अगला, कण्वाश्रम को किसलय प्रदेश किसने कहा था? कण्वाश्रम। कण्वाश्रम किससे जुड़ा हुआ है? कालिदास। कालिदास ने इसे किसलय प्रदेश के नाम से संबोधित किया है। कण्वाश्रम में ही कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम, जो आपका कालजयी रचना है इनकी, उसकी रचना यहीं पर की थी। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? अन्नकूट और भतूस। अन्नकूट और भतूस तो आपके एक ही उत्सव के नाम है, ये केदारनाथ में बनाए जाते हैं रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। जो आपका कड़ाही उत्सव है ये मनाया जाता है आपका बद्रीनाथ में, जिस दिन बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं। अगला, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना का अधिकार किसके पास है? उत्तराखंड में जो ग्राम सभा गठित होती है उसका जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार शासनादेश के द्वारा इसका गठन कर सकती है। राजकीय सेवाओं में उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जातियों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? अनुसूचित जातियों को, शेड्यूल कास्ट को जो उत्तराखंड में आरक्षण है वो है 19%। तो ये आपके 25 क्वेश्चन है और इनका एक्सप्लेनेशन है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ आप संजय देव क्लासेज करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी यही मौका है, 100 दिन की आपकी रेस है, जो आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर होने जा रहा है, तो उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से दौड़िए और बिना किसी लांग लपेट के आप केवल मेहनत कीजिए। जितना हो सकता है उतना आप किताबों को पढ़िए और अपने प्रैक्टिस सेट करके अपनी पढ़ाई को आजमाइए, अपना आकलन कीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। जो लोग आपके पिछली बार कहीं नहीं हो पाए थे उन्हें इस बार कुछ बड़ा मिलने जा रहा है, इसी उम्मीद के साथ आप तैयारी करिएगा। निराशा और नेगेटिविटी हमेशा खराब रहती है। आप उत्साह के साथ चलिए, आत्मविश्वास के साथ चलिए, ना तो अति आत्मविश्वास। अति आत्मविश्वास यही है कि मैंने परीक्षावाणी पढ़ ली है और आपके नंबर आ रहे हैं इसमें 12। आत्मविश्वास यह है कि पढ़ा है, जितना पढ़ा है 12 का पढ़ा है तो आपको उम्मीद है 12 आ जाएंगे, तो आ रहे हैं, ये आत्मविश्वास है। और एक आत्मविश्वास यह है कि पढ़ी पूरी है लेकिन आपका क्या, आप उसके बावजूद भी आते हुए गलत कराते हो, तो ये आपके कहीं ना कहीं क्या है, लो कॉन्फिडेंस है, मतलब आत्मविश्वास की कमी के कारण होता है। तो आत्मविश्वास तब आएगा जब आपके अंदर धैर्य होगा, आप सही तरीके से पढ़ाई करोगे। तो आप जो हमारे परीक्षा, ये जो हम पेपर सेट बना रहे हैं, इनको ध्यानपूर्वक करिए, अपने को आजमाइए। यही आपके लिए सबसे बेहतर तरीका है अपना स्व आकलन करने का। धन्यवाद।